रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी बोले हैं कि अगर पावर में आएंगे तो रिजर्वेशन 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। तो अभी ये प्रश्न उठता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भारत में जातियां हैं जिनको 5000 साल से पानी पीने को नहीं मिला है, उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया गया है, उनका शोषण किया गया है। तो अगर ये बात जो है ये 1947 में बोला गया था, योगेंद्र मंडल ने यही बात बोला था कि बहुत लोगों का शोषण हुआ है। उस समय वो SC/ST लोगों के नेता हुआ करते थे। तो जिन्ना और योगेंद्र मंडल मिलके SC/ST बहुल और मुसलमान बहुल एरिया में एक नया देश बना दिया, अलग देश बना दिए। तो भारत के टुकड़े किए गए और भारत में दूसरा देश बन गया। अब दूसरा देश बनने के बाद में वहां पे जो SC/ST हिंदू थे उनका पलायन हुआ, वो सब भारत में आ गए। योगेंद्र मंडल खुद भी भारत में आ गए। उसके बाद में भारत में फिर जाहिर सी बात है SC/ST का पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही। आज बोल रहे हैं जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही चीज तो आप 1947 में बोले थे, उस समय विक्टिम कार्ड खेले थे। अब ये विक्टिम कार्ड कितना साल और खेला जाएगा? तो आज बोल रहे हैं कि जाति के हिसाब से जनगणना होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने बोल दिया, मोदी जी मान गए, अब जाति के हिसाब से जनगणना होगा। और दूसरी बात यह है कि जब स्टालिन जी और दक्षिण भारत के नेता बोल रहे हैं कि डीलिमिटेशन में उनकी आबादी इसलिए कम हो गई है क्योंकि वहां पे रिफॉर्म हुआ है, वहां पे डेवलपमेंट हुआ है, तो आबादी कम हो गई तो उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। अब उनकी जो बात अगर ऐसा है तो वैसे जो जनरल पॉपुलेशन भारत का है, जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी भी जो आबादी बढ़ रही है वो थोड़ी कम बढ़ रही है। जो तमिलनाडु का जो लॉजिक है वही लॉजिक कास्ट में भी लागू हो जाता है, लेकिन SC/ST का आबादी ज्यादा बढ़ रहा है, आबादी भी बढ़ रहा है, उनका जो शिशु का जन्म का दर है वो ज्यादा है। साथ में जो पलायन हुआ है पाकिस्तान से उसके वजह से भी आबादी बढ़ा है। और पलायन के बाद वो क्या कर रहे हैं, वो भारत में आके रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं। अब ओडिशा में हमारा एक लीडर है, जैसे अरविंद ढाली जैसे लीडर जो कि मिनिस्टर बने हैं, वो उनका ओरिजिन कहाँ है? उनका ओरिजिन बांग्लादेश है। बांग्लादेश में उनको मार पड़ा, फिर भारत में आ गए। तो अगर आज डिवीजन हुआ है भारत का, जो भारत को डिवाइड पार्टीशन कर दिए हैं, पार्टीशन अगर SC/ST एरिया को हम देखेंगे तो आज चिटोगोंग भारत में होता, जसोर भारत में होता, रंगपुर भारत में होता, पश्चिम पाकिस्तान का थार पारकर भारत में होता। ये सारे SC/ST मेजोरिटी एरिया, सिलहेट, ये सारे आने के बाद में भारत का चिकन नेक आज मोटा हो जाता और आज चिटोगोंग के थ्रू हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है बे ऑफ बंगाल से टच हो जाता। लेकिन उस समय कुछ लोगों ने थ्योरी दिया कि जय भीम जय मीम वाली थ्योरी, अपर कास्ट हिंदू कुछ है वो हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो हमेशा अगड़े होके रहेंगे, हम पिछड़े रहेंगे, तो हमें पिछड़ा नहीं रहना है, हमें मुसलमान के साथ जाना है, बोल के वो चले गए मुस्लिम लीग के साथ। तो मुस्लिम लीग के जो जनरल सेक्रेटरी थे योगेंद्र मंडल, उन्होंने क्या किया, SC/ST मेजोरिटी एरियाज को पाकिस्तान में मिला दिया। उसके वजह से भारत का बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया सब पाकिस्तान में चला गया। आज वही बहाना दिया जा रहा है, SC/ST को कोटा दो, माइनॉरिटी को कोटा दो, उनका शोषण हो रहा है, मुसलमानों का शोषण हो रहा है, SC/ST का शोषण हो रहा है। कोई बोल रहा है 5000 साल से पानी नहीं पिया है, लेकिन वही लोग बोलते हैं भारत में तो बौद्ध धर्म था, हिंदू धर्म तो बहुत लेट में आया यहाँ पे। अगर बौद्ध धर्म भारत में था तो अगर हिंदू धर्म आया 8वीं शताब्दी में, तो फिर उसके बाद तो मुसलमान शासन हुआ, उसके बाद क्रिश्चियंस का शासन हुआ। तो 5000 साल से आपने जो पानी नहीं पिया ठीक से, पानी किसने पीने नहीं दिया? बौद्धों ने पानी पीने नहीं दिया, या मुसलमानों ने नहीं दिया, या फिर क्रिश्चियन लोगों ने पानी नहीं दिया पीने को? तो ये सारा चीज बंद कीजिए। भारत में इक्वालिटी होना चाहिए। भारत का संविधान जो कहता है राइट टू इक्वालिटी, सारे लोग इक्वालिटी। और अगर हिस्सेदारी की बात करेंगे तो हिस्सेदारी 1947 में मिल चुकी है। जिन लोगों ने विक्टिम कार्ड खेला था, विक्टिम कार्ड के उनका कारण भारत देश को बांट दिया गया। भारत देश को बांटा गया है SC/ST और मुसलमानों को अलग देश देके। तो इसीलिए कृपया विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। भारत को विश्व गुरु अगर बनाना है तो भारत में जो भी आज रह गए सारे के सारे एक होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए।